तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल, और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम लोग की चल रही थी महासंग्राम सीरीज फॉर क्लास 11। और आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है ग्राफ्स के बारे में। इसके बारे में, ग्राफ के बारे में। एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, जितनी भी कहानी आपकी ग्राफ में है मैकेनिक्स में यानी सरल रेखीय गति में, सारे के सारे ग्राफ हम लोग पढ़ लेंगे। ग्राफ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ये पूरा का पूरा लेक्चर आप देख लोगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे आपके स्कूल का एग्जाम हो, सब में ग्राफ आता ही आता है। तो एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ की जितनी भी कहानी है, छोटी से छोटी बारीक चीजों को, सबको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, ठीक है कहानी, क्योंकि हो सकता है कि तुम लोग थोड़ा सा बोर हो जाओ इस लेक्चर में, लेकिन इंपॉर्टेंट कहानी है, इंपॉर्टेंट कहानी है, तो ध्यान से केयरफुली होकर के देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, वैसे हम क्या करेंगे, सारी चीज को इस तरह से बताएंगे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो दिक्कत हो सकती है, पहले ही वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं कहानी कि बेटा ग्राफ में सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पे दिखा है टाइप्स ऑफ ग्राफ। क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं? ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम लोग ग्राफ की कहानी को देखें कि टाइप्स ऑफ ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ हमने 3 प्रकार के ग्राफ लिए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन के? एक लिया है एक्सटी ग्राफ। क्या लिया है? एक्सटी ग्राफ। एक लिया है वीटी ग्राफ, और एक लिया है एटी ग्राफ। क्या लिया है? एटी ग्राफ। सेकंड चैप्टर में, यहां तक कि थर्ड चैप्टर में मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 प्रकार के ग्राफ देखने को मिलेंगे, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ यानी एटी ग्राफ। पर डायनेमिक्स में किस चीज की कहानी होती है? किसी पिंड के, जैसे हमने कहा ये पिंड है, ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। इसकी गति की बात होती है। किसकी बात होती है? गति की। और गति की अगर बात कर रहे हो तो क्या कर सकते हो? या तो उसकी वस्तु के विस्थापन की बात कर सकते हो, या तो वेग की बात कर सकते हो, या तो उसके त्वरण की बात कर सकते हो कि भैया इस पिंड ने गति की तो यहां से यहां पहुंच गया, इसका विस्थापन x है, ये v वेग से पहुंच गया, या इसका वेग परिवर्तित हो रहा था, इसमें त्वरण उत्पन्न था। यानी किसी भी पिंड के वेग, त्वरण और विस्थापन के ही आप बारे में बात कर सकते हो अगर गति है। इन तीनों के अलावा कोई और तीसरी चीज होती नहीं है, कि नहीं? तो 3 ही सापेक्षिक शब्द होते हैं, हमने आपको बताया था। 3 ही सापेक्षिक शब्द होते हैं। किसी पिंड की गति की बात हो रही है तो विस्थापन, वेग या त्वरण, इन 3 में से किसी और चीज की बात आप करते ही नहीं हो। तो 3 प्रकार के ग्राफ यहां से संभव हो गए। यहां से हो गया एक्सटी ग्राफ, यहां से हो गया वीटी ग्राफ, यहां से हो गया एटी ग्राफ। क्यों? यहां सब में चर क्या है? समय है। सबकी सब कहानियां समय के हिसाब से ही बदलेंगे बेटा। विस्थापन भी समय के हिसाब से बदलेगा, वेग भी समय के हिसाब से बदलेगा, और त्वरण भी समय के हिसाब से बदलेगा। समय किसी के हिसाब से नहीं बदलेगा। तो समय यहाँ पे चर है, वेरिएबल है। समय के हिसाब से चीजें बदलेंगी, यानी समय के मान पर एक्स, वी और ए का मान क्या करेगा? निर्भर करेगा। पहले ग्राफ पे चलते हैं। पहला ग्राफ है अपना एक्सटी ग्राफ। क्या है? एक्सटी ग्राफ। यहां पे बनाते हैं ग्राफ को, यहां पे बनाते हैं। इधर है मान लो आपका एक्स, और इधर है टी, इधर है टी, टी, यहां पे है एक्स। आपको याद होगा जब आप ऐसा y वर्सेस x का ग्राफ बनाते हो, इधर y होता है, इधर x होता है। क्यों? क्योंकि y x का फलन होता है। y x का फलन होता है। क्या होता है? फलन होता है। यहां पे कहानी क्या है? यहां पे x, x किसका फलन है? t का फलन है। t का फलन है। कभी भी एक्स टी ग्राफ में ऐसा नहीं होगा कि इधर एक्स हो इधर टी हो, नहीं, हमेशा इधर एक्स होगा और इधर क्या होगा? टी होगा। एक्स टी ग्राफ का मतलब होता है स्थिति समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ। इसको लिख लो अगर लिखना है तो। स्थिति स्थिति समय ग्राफ, या इसी को बोल सकते हैं, स्थिति को ही बोल सकते हैं विस्थापन। क्या बोल सकते हैं? विस्थापन। विस्थापन समय ग्राफ। थोड़ा सा इसको कलावे को ऐसा कर लिया जाए, ठीक है। तो स्थिति समय ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो,
इसके पहले इधर कहानी में देखते हैं। कोई भी ग्राफ हो, हमें दो चीजों के बारे में तो हर ग्राफ के बारे में बताना है कि उसकी ढाल किस बात को दिखाएगी और उसका समाकलन यानी उसका क्षेत्रफल किस राशि को दिखाएगा। ठीक है, और किसी भी ग्राफ की ढाल कौन निकालता है? ढाल मीन्स होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा, या अवकलन, या अवकलन, अवकलन या परिवर्तन की दर, या परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। याद रखना इस बात को, किसी भी ग्राफ के ढाल की बात हो रही है, अवकलन की बात हो रही है, या उसके स्लोप की बात हो रही है, या उसके अवकलन की बात हो रही है, सब कुछ किस राशि को दिखाएंगे? मतलब ये सारी कहानियां एक ही हैं। ये सारी कहानी क्या है? एक ही है। और क्षेत्रफल यानी समाकलन, क्षेत्रफल यानी समाकलन, क्षेत्रफल यानी समाकलन। ठीक है, इसके लिए तो एक ट्रिक बता देते हैं आपको। आपको जैसे x है, उसके बाद v आएगा, उसके बाद e आएगा। ध्यान से समझना, अगर आप इधर चल रहे हो तो अवकलन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अवकलन। इधर आ रहे हो तो समाकलन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? समाकलन। अवकलन मीन्स ढाल, अवकलन मीन्स ढाल, समाकलन मीन्स क्षेत्रफल, समाकलन मीन्स क्षेत्रफल। अगर हम x की बात करें, अगर x की बात करें तो x का अवकलन, इधर जा रहे हो कि नहीं, वेग मिलेगा। x का समाकलन, इधर कोई राशि है ही नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर v की बात करो तो v का अवकलन क्या मिलेगा, यानी v की ढाल क्या देगी? a को देगी, त्वरण को देगी। और v का समाकलन किसको देगा? x को देगा। और अगर a की बात करें, इधर जाएंगे तो a का अवकलन यानी ढाल किसको देगी? किसी भी भौतिक राशि को नहीं देगी। लेकिन a का समाकलन, इधर जाएंगे समाकलन तो v को देगी। इस ट्रिक से क्या करेंगे हम लोग? ढाल और समाकलन यानी क्षेत्रफल की बात करेंगे। हर ग्राफ में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि एक्सटी ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि को दिखाती है, बोर्ड लेवल पे। नीट जेई में इतने आसान क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि जो एक्सटी ग्राफ है, इसकी ढाल, इसकी ढाल यानी इसका अवकलन वेग को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? वेग को। और इसका समाकलन यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं करता है। क्लियर है कहानी? एक्सटी ग्राफ की जो ढाल होती है वो त्वरण को दिखाती है, वेग को दिखाती है, लेकिन उसका समाकलन किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं करता है। अब देखेंगे एक्सटी ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में त्वरण का प्रदर्शन, त्वरण का प्रदर्शन कैसे होगा? त्वरण का प्रदर्शन देखना, इधर है हमारा क्या? x, इधर है हमारा t, ये है x और ये है हमारा t। थोड़ी सी इसकी समझना। एक ग्राफ ऐसे है, ठीक है, और दूसरा ग्राफ एक ग्राफ ऐसे है, ठीक है, और तीसरी कहानी एक ग्राफ ऐसे है। ठीक है, ध्यान से देखना बात को। तब क्या है? एक्सटी ग्राफ है। क्या है? एक्सटी ग्राफ। तब क्या है? एक्सटी ग्राफ है। क्या है? एक्सटी ग्राफ है। ध्यान से देखना, इस कहानी में, इस कहानी में एक्सटी ग्राफ में एक सरल रेखा का ग्राफ है। जब सरल रेखा ग्राफ होता है तो सरल रेखा ग्राफ में क्या होता है? फलन का मान अगर चर के मान में निश्चित परिवर्तन करें तो फलन का मान क्या होगा? हर जगह निश्चित परिवर्तित होगा। जैसे अगर हम एक्सटी ग्राफ की बात करें तो एक्सटी ग्राफ का सिर्फ ढाल ही तो निकालता है। क्या? ढाल ही तो निकालता है वेग को। ढाल मीन्स टेन थीटा, ढाल मीन्स टेन थीटा, यानी हम यहां पे देखें तो थीटा, यहां पे देखें तो थीटा, यहां पे देखें तो थीटा, सब जगह थीटा क्या है? समान ही तो है। सब जगह थीटा क्या है? समान है। और जब सब जगह थीटा समान है तो टेन थीटा का मान भी क्या होगा? समान होगा।
और टेन थीटा किसको दिखाएगा, वेग को दिखाएगा। यानी जब एक्स टी ग्राफ में सरल रेखा वाला ग्राफ होगा तो वेग निश्चित होगा। वेग क्या होगा, निश्चित। और जब वेग निश्चित होगा, वेग निश्चित होगा तो त्वरण क्या होगा, त्वरण जीरो होगा। त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, त्वरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि हेडिंग डाली है एक्स टी ग्राफ में त्वरण का प्रदर्शन। जब एक्स टी ग्राफ की जो ढाल है, जब वो हर जगह निश्चित है, हर जगह थीटा समान है, तो टेन थीटा का मान फिक्स है। जब वेग फिक्स है, जब वेग फिक्स है तो वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है। जब वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है तो त्वरण कहां से आ जाएगा, क्योंकि त्वरण की तो परिभाषा ही है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहां पे क्या है, त्वरण जीरो है। तो याद रखना इस लाइन को, इस लाइन को बेटा याद रखना कि एक्स टी ग्राफ में, एक्स टी ग्राफ में सरल रेखा, सरल रेखा के लिए, के लिए निश्चित वेग होता है। क्या होता है, निश्चित वेग। और त्वरण कितना होता है, त्वरण जीरो होता है। त्वरण क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये इस वाले की कहानी है, ये इस वाले की कहानी। अब इन दोनों कहानियों में देखते हैं, एक है उल्टी कटोरी, दूसरी है सीधी कटोरी। उल्टी कटोरी सीधी कटोरी में क्या कहानी है, अगर इस पॉइंट पे हम लोग स्पर्श रेखा खींच के ढाल निकालें तो इस पॉइंट के लिए कहानी ये होगी, थीटा ये होगा। इस पॉइंट के लिए देखो थीटा ये होगा। इस पॉइंट के लिए तो देखो थीटा जीरो हो गया, थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया। इस पॉइंट के लिए कुछ और हो जाएगा। हर पॉइंट पे थीटा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, हर पॉइंट पे टेन थीटा का मान अलग है, यानी हर पॉइंट के लिए वेग अलग है। हर पॉइंट के लिए क्या है, वेग अलग है। इस कहानी को मिटा के इसको सच ही रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे उल्टी कटोरी बनी है। ध्यान से समझो, जब भी एक्स टी ग्राफ में तुम्हें एक कर्व रेखा मिले, कर्व मतलब मुड़ी हुई, सीधी रेखा नहीं है, तो इसका मतलब है वहां पे वेग परिवर्तित हो रहा है हर जगह और वहां त्वरण मौजूद है। एक्स टी ग्राफ में जब भी तुम्हें कर्व रेखा मिले तो इतना आप ध्यान ले लेना कि वहां पे त्वरण तो है। अब धनात्मक है कि ऋणात्मक, इस बात को देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो थीटा का मान क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे देखो कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ तो ऋणात्मक हो गया। यहाँ तो क्या हो गया, ऋणात्मक। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे थीटा कम हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे वेग भी कम हो रहा है। एक और अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे यहाँ पे आपने T1 ले लिया और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, T2 ले लिया। देखो स्टार्टिंग से थोड़ा सा समय चेंज करने पे देखो कितना ज्यादा विस्थापन तय हुआ, और उसके बाद ध्यान से देखोगे तो उतना ही समय अगर लोगे तो देखो कम जो है विस्थापन तय हुआ। शुरुआत में ज्यादा विस्थापन तय हो रहा है और बाद में कम विस्थापन तय हो रहा है। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेग कम हो रहा है। क्या हो रहा है, वेग कम हो रहा है। समझना बात को, स्टार्टिंग में ज्यादा विस्थापन तय हो रहा था कम समय में, और उसके बाद उतने ही समय में कम विस्थापन तय हुआ। मतलब तुम पहले तेज दौड़ रहे थे तो उतने ही समय में ज्यादा ज्यादा दूरी चल रही है, और उतने फिर धीरे धीरे स्लो होते गए तो उतने ही समय में कम विस्थापन तय किए। मतलब आपकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो रही है। क्या हो रही है, स्लो। एक और चीज ले सकते हो दिमाग में, एक चीज और ले सकते हो दिमाग में कि जैसे ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ इस तरह उल्टी कटोरी है। क्या है, उल्टी कटोरी। बोर मत होना, तुमको एक छोटी से छोटी बात बताई जा रही है। उल्टी कटोरी है, यहां से अगर हम पॉइंटिंग कर दें ए बी और सी, तो ए से बी तक क्या है, समय के साथ विस्थापन बढ़ रहा है। विस्थापन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बी से सी पे देखें तो विस्थापन क्या हो रहा है, घट रहा है। विस्थापन क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। और एक हमारी बात एकदम एकदम गांठ बांध के लिख लेना, अभी हम बेग में लिखवाए भी दे रहे कि अगर अगर विस्थापन बढ़ रहा है मतलब वेग धनात्मक है, अगर विस्थापन घट रहा है मतलब वेग ऋणात्मक है। इस बात को हमेशा याद रख लेना कहानी को। अभी इसके बाद जस्ट लिखवाई दे रहे हैं इसको। तो शुरुआत में विस्थापन क्या हो रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे वेग पॉजिटिव है, यहाँ पे विस्थापन घट रहा है, यहाँ पे यानी वेग क्या है, निगेटिव है। कोई चीज पहले धनात्मक थी फिर ऋणात्मक हो गई, मतलब उसमें कमी हुई है ना, वेग में कमी हुई है। और वेग में अगर कमी हुई है तो यहाँ पे त्वरण क्या है, यहाँ पे त्वरण है निगेटिव, यानी ऋणात्मक त्वरण है। क्या है, ऋणात्मक त्वरण। समझो, ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि शुरुआत में विस्थापन ज्यादा तय हो रहा था तो वेग ज्यादा था, धीरे धीरे स्लो हुआ,
फिर 0 हुआ, फिर ऋणात्मक होना चालू हो गया। इस पूरी कहानी में त्वरण क्या था? ऋणात्मक था। वेग की कहानी अलग अलग थी। वेग पहले धनात्मक था, फिर क्या था? ऋणात्मक था। इसकी कहानी समझ में आ गई कि पहले धनात्मक था, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ग्राफ, तो यहां पे त्वरण क्या होगा? यहां पे त्वरण होगा नेगेटिव। लेकिन इस कहानी में उल्टी कहानी है। शुरुआत में अगर हम इसकी पॉइंटिंग कर दें, ए बी और सी कर दें, तो ए से बी तक देखो विस्थापन घट रहा है, और विस्थापन घट रहा है मतलब वेग क्या है? वेग क्या है? नेगेटिव। और बी से सी तक विस्थापन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब वेग क्या है? वेग क्या है? पॉजिटिव। इस बात को हमेशा याद रखना। बी से सी तक जब वेग क्या हो रहा है? विस्थापन बढ़ रहा है समय के साथ, तो वेग पॉजिटिव है। पहले वेग नेगेटिव था और फिर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, मतलब वेग बढ़ रहा है ना बेटा, तभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। इसीलिए यहां पे त्वरण क्या है? धनात्मक। यहां पे त्वरण क्या है? धनात्मक है। समझ में आई कहानी? इन तीन कहानियों में यहां पे त्वरण ऋणात्मक है, यहां पे त्वरण धनात्मक है, यहां पे त्वरण क्या है? 0 है। उस वाली लाइन को लिख लेते हैं जिसमें वेग ऋणात्मक और धनात्मक की कहानी चल रही है। लो स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं, कहानी को ले लो और लिखते हैं उस बात को। चलो देखो, लिख लेना उस बात को। देखो क्या है, यदि यदि समय के साथ समय के साथ समय के साथ विस्थापन विस्थापन घट रहा है, तो तो वेग ऋणात्मक होगा। वेग क्या होगा? ऋणात्मक, यानी नेगेटिव होगा। और यदि समय के साथ विस्थापन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो वेग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वेग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। क्यों? देखो एग्जांपल के तौर पे समझना। जैसे जैसे ये क्या है कहानी? ये आपका 0 पॉइंट क्या है? 0 पॉइंट है। इधर की तरफ क्या होते हैं? +1 2 3 4 5, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, यानी इधर की दिशा क्या है? आपकी धनात्मक दिशा है, इधर की दिशा क्या है? ऋणात्मक दिशा है। अब आपका वेग ऑलरेडी ऋणात्मक है, विस्थापन है। ये कहानी क्या है इसकी? ये विस्थापन की कहानी है। समझना बात? ये विस्थापन है। हमने ये नहीं बोला कि विस्थापन ऋणात्मक है तो वेग ऋणात्मक, विस्थापन धनात्मक है तो वेग धनात्मक, नहीं। हमने ये बोला कि वेग विस्थापन अगर समय के साथ बढ़ रहा है तो वेग धनात्मक, अगर विस्थापन समय के साथ घट रहा है तो वेग ऋणात्मक, ठीक है। अगर हमने कहा कि विस्थापन ऑलरेडी कुछ है माइनस, जैसे मान लो -5 ऑलरेडी है, आप यहां पे खड़े हो, लेकिन आप इधर दौड़ रहे हो, मतलब आपका वेग क्या है? वेग क्या है? आपका वेग पॉजिटिव है, क्योंकि आप पॉजिटिव दिशा में दौड़ रहे हो। वेग की दिशा क्या है? किधर आप चल रहे हो? आप पॉजिटिव दिशा में दौड़ रहे हो। लेकिन आपका विस्थापन पहले नेगेटिव था, लेकिन बढ़ेगा बेटा कि -5 से -4 होगा, फिर -3 होगा, फिर -2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। तभी तो क्या है? जब विस्थापन बढ़ रहा है तो वेग पॉजिटिव है। अगर आप मान लो ऑलरेडी अब विस्थापन आपका धनात्मक है, आप यहां पे खड़े हो, आप इधर दौड़ रहे हो, यानी आप ऋणात्मक दिशा में दौड़ रहे हो, इधर दौड़ रहे हो, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो, तो वेग ऋणात्मक होगा। लेकिन ऑलरेडी प्लस में हो, तो +5 से +4 +3 +2 +1 विस्थापन घटेगा। विस्थापन क्या होगा? घटेगा। तो आपका वेग क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो अगर विस्थापन समय के साथ घट रहा है तो वेग ऋणात्मक, विस्थापन समय के साथ बढ़ रहा है तो वेग धनात्मक। अब देखते हैं एक्सटी ग्राफ में वेग का प्रदर्शन। डालो हेडिंग, एक्सटी ग्राफ में वेग का प्रदर्शन, देखते हैं क्या है कहां। देखो सेम कहानियों में वेग को देखते हैं।
उन्होंने कहा एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, और एक ग्राफ ये है, और एक ग्राफ ये है। ठीक है, और सारे के सारे एक्स टी ग्राफ है बेटा। क्या है? एक्स टी ग्राफ, एक्स टी, एक्स टी, एक्स टी, एक्स टी। ठीक है, देखो यहां पे कहानी क्या है, यहां पे एक्स के साथ देखो वेग का प्रदर्शन देख रहे हैं। वेग क्या है, वेग के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। सरल रेखा ग्राफ है, इसका मतलब है वेग निश्चित है। वेग क्या है? वेग फिक्स है। वेग क्या है? फिक्स है। समय के साथ वेग बढ़ रहा है क्योंकि वेग की दिशा ये है, समय के साथ बढ़ रहा है, यानी वेग क्या है? पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि समय के साथ विस्थापन बढ़ रहा है। समय के साथ विस्थापन बढ़ रहा है तो वेग क्या होगा? धनात्मक होगा। यहां पे सरल रेखा ग्राफ है तो वेग क्या है? वेग फिक्स है। वेग क्या है? फिक्स है। लेकिन वेग कैसा है? ऋणात्मक है। क्यों ऋणात्मक है? क्योंकि समय के साथ विस्थापन घट रहा है। समय के साथ विस्थापन घट रहा है। अब इस जगह देख लेते हैं इसमें। अभी तो इसमें देख ही लिए हैं, त्वरण के लिए कहानी तो देख ही लिए हैं कि पहले समय के साथ विस्थापन क्या है? बढ़ रहा है। देखो यहां से ए, बी और सी। लेकिन ये एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ में अगर सरल रेखा वाला ग्राफ नहीं है तो वेग निश्चित नहीं है। यहां पे वेग क्या है? यहां पे वेग अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। यानी हर जगह वेग का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। तभी तो यहां पे त्वरण प्रेजेंट था, इसके पहले वाली कहानी में देखा गया है। लेकिन देखो ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक वेग क्या है? देखो विस्थापन क्या है? समय के साथ बढ़ रहा है। विस्थापन समय के साथ बढ़ रहा है। तो ए टू बी, ए टू बी तो क्या है? वेग पॉजिटिव है। लेकिन बी टू सी, बी टू सी क्या है? वेग निगेटिव है। क्यों? क्योंकि विस्थापन समय के साथ घट रहा है। क्या है? घट रहा है। इसमें कहानी क्या होगी? इसमें अगर हम लोग पॉइंटिंग करें तो यहां पे भी वेग अनिश्चित है। क्या है? वेग यहां पे वेग अनिश्चित है, अनिश्चित है। और साथ ही साथ क्या है? ए, बी और सी, ए टू बी, ए टू बी समय के साथ विस्थापन घट रहा है। विस्थापन घट रहा है मतलब वेग नेगेटिव है। वेग क्या है? नेगेटिव है। और V2C की बात करें, V2C की बात करें तो वेग क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? समय के साथ विस्थापन बढ़ रहा है। इतनी कहानी तो देख सकते हो। सिर्फ अगर हम लोग इंडिविजुअल कहानी देखें एक्सटी ग्राफ में, क्या देखें? इंडिविजुअल कहानी, सिर्फ अकेली कहानी देखें कि कि ये है एक्स और ये है टी। दो ग्राफ हैं। एक ग्राफ ऐसा है और दूसरा ग्राफ ऐसा है, समझना। दूसरा ग्राफ ऐसा है। बच्चों में इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। ये भी एक्स टी ग्राफ है, ये भी क्या है? एक्स टी ग्राफ। देखो एक ऐसा है और एक ऐसा है। अगर हम कहें कि जो ऐसा ग्राफ है, देखो ये उल्टी कटोरी वाले ग्राफ का एक आधा पार्ट है बेटा, इस वाले का। ठीक है, और हम कहें ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ऐसे वाला ग्राफ, ये उल्टी यानी सीधी कटोरी का, सीधी कटोरी का ये हाफ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है कि नहीं? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लेकिन हम लोग सिर्फ इस पे विचार करेंगे, इस पे, इस पे ऐसे देखेंगे। एक्स में कर्व है, सीधी रेखा तो है नहीं, तो दोनों जगह वेग निश्चित होगा कि अनिश्चित? तो ये तो बता ही दोगे कि वेग अनिश्चित है। वेग क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित है। यहां पे भी वेग क्या है? यहां पे भी वेग क्या है? अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ वेग क्या है? हर जगह अलग अलग है, अलग अलग बदल रहा है। आप इस चीज के दो तरीके निकाल सकते हो। आपको ये तो पता है कि समय के साथ देखो विस्थापन बढ़ रहा है, समय के साथ देखो विस्थापन बढ़ रहा है। तो दूसरी कहानी भी ये पता चल गई कि वेग क्या है? पॉजिटिव है। वेग क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि समय के साथ विस्थापन बढ़ रहा है, समय के साथ विस्थापन बढ़ रहा है। वेग क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अब ये बताएंगे कि घट रहा है कि बढ़ रहा है।
समझ में आई बात? अनिश्चित है इतना पता है, पॉजिटिव है इतना पता है, लेकिन घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये कहानी देखने के लिए दो तरह की कहानियों का यूज करते हैं। ये करते हैं टेन थीटा वाली कहानी। एक्सटी ग्राफ में टेन थीटा हमको किस चीज को दिखाता है? हमको दिखाता है वेग को। शुरुआत वाले पॉइंट पे, किसी भी शुरुआत वाले पॉइंट पे क्या करेंगे? एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। लो, एक स्पर्श रेखा खींचे, रुको एक सेकंड, इस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींचे, ऐसे ऐसे, ये है थीटा। और एक थोड़ा सा दूर दूसरी स्पर्श रेखा खींचे, मान लो इस बिंदु पे खींचे, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, यानी ये है आपका थीटा। आपको स्पष्ट है, अगर हम इसको थीटा वन बोल दें, इसको थीटा टू बोल दें, तो थीटा वन क्या है? ग्रेटर देन है थीटा टू, है कि नहीं? मतलब थीटा का मान अगर बड़ा होगा तो टेन थीटा का मान भी बड़ा होगा। मान बढ़ने से टेन थीटा का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी यहां पे टेन थीटा का मान ज्यादा था, यहां पे वेग क्या था? ज्यादा था। जहां पे थीटा का मान ज्यादा यानी टेन थीटा का मान ज्यादा, यानी वेग का मान ज्यादा। यहां पे थीटा का मान देखो कम हो गया, यानी यहां पे वेग क्या है? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। पहले ज्यादा था, बाद में समय के साथ कम हो गया, मतलब यहां पे वेग क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। अरे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे ग्राफ बना हुआ है कि वेग घट रहा है कि बढ़ रहा है, वेग धनात्मक है कि ऋणात्मक है, क्या कहानी है सर? ऐसी कहानी होती है कि त्वरण धनात्मक है कि ऋणात्मक है। इस कहानी में वेग घट रहा है। वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब त्वरण क्या है? त्वरण क्या है? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। इस कहानी में वेग को देखें तो हमने कहा फिर वही एक टेस्ट कर लो। आप क्या कर लो? किसी एक बिंदु पे क्या कर लो? किसी एक बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच लो। क्या खींच लो? स्पर्श रेखा लो, खींच लिए। खींच लिए। क्या है? ये हमारा क्या है? थीटा है। और यहां पे खींच लिए, यहां पे खींच लिए, ये क्या है? ऐसे खींच लिए। लो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लो, ये क्या है? थीटा है। थीटा का मान देखो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्या हो रहा है? थीटा का मान, ये थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है, ये थीटा है। देखो, थीटा का मान यहाँ पे कम है, इसको थीटा वन बोलेंगे, इसको थीटा टू बोलेंगे। थीटा वन इज लेस देन थीटा टू, यानी यहाँ पे वेग क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पे वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। पहले कम था और बाद में ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इस तरह निकालेंगे कि वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है। एक्सटी ग्राफ की कहानियों में कुछ कुछ बातों को आपको याद रखना है। एक्सटी ग्राफ में अगर सरल रेखा ग्राफ है तो वेग निश्चित होगा। अगर समय के साथ विस्थापन बढ़ रहा है तो वेग धनात्मक होगा। अगर समय के साथ विस्थापन घट रहा है तो वेग ऋणात्मक होगा। अगर टेस्ट करोगे कि कहां पे ज्यादा है, अगर ग्राफ में ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव वेग जा रहा है, मतलब वेग क्या होगा? घटा होगा, तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, त्वरण ऋणात्मक होगा। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है मतलब वेग बड़ा होगा, त्वरण धनात्मक होगा। दूसरी चीज, वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है, त्वरण को चेक करना है तो पॉइंट पे क्या खींच लो? स्पर्श रेखा खींच लो। स्पर्श रेखा में थीटा का मान अगर पहले कम है बाद में ज्यादा हो गया, मतलब वेग बढ़ गया। देखो जैसे यहाँ पे पहले कम था थीटा का मान, फिर थीटा का मान ज्यादा हो गया, मतलब वेग बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं वीटी ग्राफ पे। कैसे चलते हैं? वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ को शुद्ध हिंदुस्तानी भाषा में कहते हैं वेग समय ग्राफ। क्या कहते हैं? वेग समय, समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में कुछ बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको पता है ये है v और ये है t। यहाँ पे ये क्या है? वेग क्या है? फलन है। क्या है? फलन है। किसका फलन है? t का फलन है। किसका फलन है? t का फलन है। वीटी ग्राफ की जो ढाल होगी, जो ढाल होगी यानी जो टेन थीटा होगा, यानी जो अवकलन होगा, वो त्वरण को प्रदर्शित करेगा। किसको करेगा? त्वरण को। और क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल यानी समाकलन,
समाकलन किसको प्रदर्शित करेगा? क्षेत्रफल यानी समाकलन प्रदर्शित करेगा किसको? एक्स को, यानी विस्थापन को। किसको करेगा? विस्थापन को। इस बात को हमेशा याद रखना कि वीटी ग्राफ का जो समाकलन है वो विस्थापन को दिखाएगा, ढाल किसको दिखाएगी? त्वरण को दिखाएगी। अब वही सेम कहानी कि देखो, अगर हमारा एक्सटी ग्राफ है तो कितनी राशियां बची हैं? वेग बचा है, त्वरण बचा है। तो वेग का प्रदर्शन देखे, त्वरण का देखे। अब वेग है तो वेग में त्वरण का देखना है और विस्थापन का देखना है। ठीक है, चलो देखो। तो वीटी ग्राफ में सबसे पहले देखेंगे, वीटी ग्राफ में त्वरण का प्रदर्शन, त्वरण का प्रदर्शन। ठीक है, बना लेते हैं ग्राफ कुछ कुछ। सब वीटी ग्राफ, इधर वी है, इधर टी है, इधर वी है, इधर टी है, इधर वी है, इधर टी है, इधर वी है और इधर टी है। दो ग्राफ तो ऐसे बनाते हैं कि एक दो, और सेम कहानी उल्टी कटोरी और सीधी कटोरी। उल्टी कटोरी सीधी कटोरी में कहानी क्या होती है कि चार कहानियां एक साथ हो जाती हैं, इसीलिए उल्टी कटोरी सीधी कटोरी वाले ग्राफ को समझना काफी अच्छा है। देखो, यहां पे समय t के साथ वेग बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वट क्या है वेग? यहां पे निश्चित समय अंतराल में वेग निश्चित बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सरल रेखा ग्राफ है। तो जब वीटी ग्राफ में सरल रेखा हो, क्या हो? सरल रेखा, रेखा मतलब यहां पे त्वरण क्या होगा? यहां पे त्वरण क्या होगा? फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि वीटी ग्राफ का जो टेन थीटा है, टेन थीटा है, वो त्वरण को दिखाता है। यहां भी थीटा सेम है, यहां भी थीटा सेम है, हर जगह थीटा क्या रहेगा? समान रहेगा। टेन थीटा का मान फिक्स रहेगा वीटी ग्राफ में, तो त्वरण का मान भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अगर वीटी ग्राफ का क्या है? सरल रेखा ग्राफ है, तो त्वरण हमेशा फिक्स रहेगा। यहां भी त्वरण क्या होगा? फिक्स होगा। यहां पे भी त्वरण क्या होगा? फिक्स होगा। बट त्वरण है तो निश्चित है, बट है क्यों? क्योंकि समय के साथ वेग बढ़ रहा है। निश्चित है बट समय के साथ अगर वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है तो त्वरण होगा धनात्मक। त्वरण क्या होगा? धनात्मक। यहाँ पे एक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे एक क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों होगा? समय के साथ वेग घट रहा है, यानी यहाँ पे मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है? मंदन। क्या हो रहा है? मंदन। क्लियर है कहानी? फिक्स है। यहाँ कहानी क्या है? वीटी ग्राफ में अगर कर्व ग्राफ है तो ये अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित, अनिश्चित। और यहां भी क्या है? यहां भी क्या है? ये अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित। अब अगर वेग बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा बेटा ऑडियो ग्लिच आ गया था, इस वजह से बीच में वीडियो क्या हो गया था? रोक दिया गया था। तो ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रही थी, इस वजह से दिक्कत हो गई थी। तो फिर शुरू करते हैं। यहां पे कहानी चल रही थी, इस वाले ग्राफ में हम लोग देख रहे थे कि ये हमारा क्या है? v है, और ये हमारा क्या है? t है। इसमें हम लोग त्वरण को देख रहे थे। अब vt ग्राफ में निश्चित कहानी नहीं है, मतलब कर्व ग्राफ है, तो ये तो अनिश्चित होगा। अब ये देखते हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। इस कहानी में देखो, इस कहानी में अगर पॉइंटिंग कर दें, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो ए से बी तक वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बट इधर तेजी से बढ़ रहा है, इधर धीरे धीरे स्लो बढ़ रहा है। लेकिन ए टू बी अगर हम लोग देखें, ए टू बी, तो वेग बेटा समय के साथ बढ़ ही रहा है। और वेग अगर समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे त्वरण क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे त्वरण क्या है? पॉजिटिव है। और अगर बी टू सी देखें, B2C देखें, तो वेग क्या है? समय के साथ घट रहा है। वेग क्या है? समय के साथ घट रहा है, यानी ये यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। और इस वाली कहानी में देखें, अगर पॉइंटिंग कर दें A
बी और सी। तो देखो ए से बी तक क्या है कहानी, ए टू बी कहानी क्या है, ए टू बी क्या है, समय के साथ वेग घट रहा है, और समय के साथ वेग अगर घट रहा है तो त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। और V2C क्या होगा, V2C क्या होगा, V2C ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि समय के साथ क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। क्लियर है, वेग अगर घट रहा है तो त्वरण निगेटिव, अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण पॉजिटिव। ये कहानी हो जाएगी यहां पे। अगली कहानी में देखते हैं एटी ग्राफ के बारे में कि एटी ग्राफ क्या होता है। एटी ग्राफ, रुको रुको रुको, एटी ग्राफ के पहले एक कहानी और देखनी है। वीटी ग्राफ में एक्स का प्रदर्शन क्या देखना है, वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ में एक्स का प्रदर्शन, एक्स का प्रदर्शन, कि एक्स को प्रदर्शित करेंगे। चलो देखो क्या होगी, ये है हमारा v और ये है हमारा t, ये है v और ये है t। ठीक है, अगर सरल रेखा में क्या है, कहानी है, तो विस्थापन के बारे में एक कहानी समझो। विस्थापन की सिर्फ एक कहानी है, वो है कि विस्थापन बढ़ रहा है कि घट रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है कि घट रहा है। वीटी ग्राफ से, वीटी ग्राफ से आप ये नहीं बता सकते कि विस्थापन धनात्मक है कि ऋणात्मक है। नोट करके लिख लो कहानी, नोट करके लिख लो कहानी, नोट करके। वीटी ग्राफ से, वीटी ग्राफ से एक्स के धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक की खबर नहीं लगती है, नहीं लगती है, लगती है। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि v घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर v धनात्मक है तो x बढ़ रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है। अब इस कहानी में, इस कहानी में यहां के बाद कहानी क्या हुई है, यहां के बाद, यहां के बाद, यहां के बाद v क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। इसका मतलब है कि यहां पे इस कहानी में, यहां से इसको a बोल दें, इसको b बोल दें, इसको c बोल दें। पहली चीज तो यहाँ पे t क्या है, निगेटिव है, ये वाली कहानी तो होगी ही नहीं, ये वाली कहानी यहां से स्टार्ट होगी v से लेकर के c तक। अब v पॉजिटिव हो गया, v पॉजिटिव हो गया तो हमारा x क्या हो गया, x क्या हो गया, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर v पॉजिटिव है, अगर v क्या है, अगर v पॉजिटिव है तो x बढ़ रहा है, x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और अगर v निगेटिव है, v क्या है, निगेटिव है, तो x क्या हो रहा है, घट रहा है, x क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे इस कहानी में ये हमारा v है और ये हमारा t है। ऐसी उल्टी कटोरी एक ग्राफ है, क्या है, उल्टी कटोरी। उल्टी कटोरी ग्राफ में अगर हम लोग ऐसे कहानी देखें कि समय के साथ वेग क्या है, वेग यहां पे पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था, फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन है तो पॉजिटिव पूरी कहानी में, v पॉजिटिव है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे x बढ़ेगा, x क्या होगा, बढ़ेगा। और इस कहानी में भी इधर v है और इधर क्या है, t है। इस पूरी कहानी में भी क्या है, v पॉजिटिव है, घट रहा है बढ़ रहा है तो मतलब ही नहीं, v पॉजिटिव है, मतलब क्या है कहानी, यहां पे x बढ़ेगा, x क्या होगा, बढ़ेगा। तो सर घटेगा कब, घटेगा देखो इस कहानी में, देखो जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा v है और ये हमारा t है। ऐसे कोई ग्राफ है, ये है a, ये है b और ये है इधर की तरफ है c मान लो, ठीक है। a टू b, a टू b, v क्या था, पॉजिटिव था। कहोगे सर घट रहा था, वेग घट रहा है तो मतलब नहीं, v एक पॉजिटिव था, a टू b क्या था, v पॉजिटिव था। और v जब पॉजिटिव होगा तो x बढ़ रहा है, x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और v2c, v2c, v क्या हो गया, निगेटिव हो गया, v क्या हो गया, निगेटिव, तो x घट रहा है। क्या हो रहा है, x घट रहा है। बस इतनी कहानी देख लेना। अब चलते हैं एटी ग्राफ पे, किस पे चलते हैं, एटी ग्राफ पे, कि एटी ग्राफ क्या होता है। एटी ग्राफ को बनाते हैं, ये है अपना एटी ग्राफ, ये अपना एटी ग्राफ, एटी ग्राफ।
हम लोग को पता है ये है ए, ये है टी, इसको बोलते हैं त्वरण समय ग्राफ। क्या बोलते हैं? त्वरण समय ग्राफ। यानी यहां पे त्वरण फलन है, यहां पे त्वरण क्या है? फलन है। और किसका फलन है? टी का फलन है। किसका फलन है? टी का फलन है। यानी एटी ग्राफ की ढाल, एटी ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि को दिखाएगी? एटी ग्राफ की ढाल दिखाएगी, किसी भी भौतिक राशि को नहीं। लेकिन इसका क्या दिखाएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसको दिखाएगा? क्षेत्रफल इसको दिखाएगा, v को दिखाएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एटी ग्राफ में x का प्रदर्शन नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि एटी ग्राफ में x के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। एटी ग्राफ में x की कोई खबर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो 2 स्टेप दूर चला गया। x क्या हो गया? 2 स्टेप दूर चला गया। अब लेकिन हम लोग एक कहानी देख लेते हैं कि एटी ग्राफ में v का प्रदर्शन। इस कहानी को देख लेते हैं। एटी ग्राफ में v का प्रदर्शन। देखो क्या होता है v का प्रदर्शन। ये है हमारा एटी ग्राफ, ए और टी, और ऐसे कोई ग्राफ है, सरल रेखा। मतलब ए क्या है? निश्चित है। अब ए से बेटा बी के बारे में क्या बता सकते हो? ए से बी के बारे में सिर्फ इतना बता सकते हो कि अगर ए पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? अगर ए पॉजिटिव है तो वी क्या होगा? बी क्या होगा? बढ़ रहा होगा। ठीक है। और अगर ए नेगेटिव है, अगर ए क्या है? नेगेटिव है, तो वी क्या हो रहा होगा? वी घट रहा होगा। वी क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। हाँ, ये वाली कहानी भी है कि अगर ए बढ़ रहा होगा, अगर ए बढ़ रहा होगा तो फिर वी और तेजी तेजी से बढ़ रहा होगा। बस इतनी कहानी है। लेकिन हम लोग ये नहीं बता सकते कि वी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। हम इस बात को नहीं बता सकते कि वी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सिर्फ ये बता सकते हैं कि वी बढ़ रहा है कि वी घट रहा है। इस कहानी में यहां के बाद कहानी बता सकते हैं कि ए पॉजिटिव है, ए क्या है? पॉजिटिव है, तो यहां पे वेग क्या है? बढ़ रहा है। वेग क्या है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। क्लियर है कहानी? अगर इस कहानी में देखें, इस कहानी में देखें, इस कहानी में तो ए, बी और सी, ये है हमारा एटी ग्राफ। क्या है? एटी ग्राफ। इस पूरी कहानी में ए बेटा पॉजिटिव है। ए क्या है? पॉजिटिव है। मतलब वेग बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और इस कहानी में, इस कहानी में भी क्या है? ए पॉजिटिव है। ए क्या है? पॉजिटिव है। मतलब वी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वी के ऋणात्मक या धनात्मक होने की खबर त्वरण ग्राफ नहीं दे सकता। ठीक है, सिर्फ घट रहा है कि बढ़ रहा है इस बात को बता सकता है। बस इसमें यह हो सकता है कि क्या तेजी से बढ़ रहा है, क्या स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये धनात्मक है तो वेग बढ़ ही रहा है, वेग घट नहीं रहा है। फिर सर कैसा एक एग्जांपल लो जिसमें ए नेगेटिव हो, तो ले लेते हैं। ये ए है और ये क्या है? टी है। ये ए, बी और सी, सी, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी क्या है कहानी? ए टू बी, ए टू बी, ये क्या है? हमारा पॉजिटिव है। ए क्या है? पॉजिटिव है। और अगर ए पॉजिटिव है तो वी क्या है? बढ़ रहा है। वी क्या है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और वी टू सी, वी टू सी, बी टू सी क्या है?
ए निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है, तो वेग क्या है, वेग घट रहा है, वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है कहानी इतनी। चलो अब एक बात को देखते हैं, एक बात है इम्पॉसिबल ग्राफ। क्या है, इम्पॉसिबल ग्राफ, पॉसिबल ग्राफ। इम्पॉसिबल ग्राफ क्या होते हैं, ऐसे ग्राफ जिसमें समय ही घटने लग जाए, जैसे जैसे हमने कहा एक्स टी ग्राफ बना रहे थे और एक ग्राफ ऐसे बना दिए, देखो इस पॉइंट के बाद तो देखो टी ही घटने लग गया, और टी अगर घटा तो वो इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है। क्यों, समय को कौन घटा सकता है बेटा, कोई नहीं घटा सकता। किसी भी ग्राफ में अगर तुमको ऐसे दिखा कि समय घट रहा है, चाहे वो वीटी ग्राफ हो, चाहे एक्सटी ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो, अगर समय घटा तो वो इम्पॉसिबल ग्राफ है, बस खत्म कहानी। मेरा आपकी इतनी सी कहानियां थी, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो एलडी स्टडी के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय।